उस टाइम मुझे उतना काम नहीं आता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे सब काम आने लग गए हैं। तो यहाँ पे मिट्टी भी अच्छी तरह से भीग चुकी है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे लिपाई शुरू कर देते हैं। तो इस बार भी ना यहाँ नीचे रास्ते में आते आते ये जो भारी है ना ये खुल गई। तो हमारे यहाँ मानते हैं कि जब खेत में दराती लगती है ना, तो जो फसल पकी हुई नहीं है तो वो भी जल्दी से पक जाती है। तो सासू जी के कमरे का जो दरवाजा है ना वो बिल्कुल छोटा सा है। इसकी दहलीज देखिए बिल्कुल छोटी सी है। इस कमरे में देखिए ये जो बांसे लगे हुए हैं ना, इन पे मेरा सर टकरा रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना इन पहाड़ों में हल्की हल्की धुंध भी लगी हुई है। और दिन की शुरुआत होने के साथ साथ मेरी भी तैयारी हो गई है ठीक सामने वाले खेतों में जाने की। तो चलते हैं। तो रास्ते के ऊपर से ये 2-4 खेत हमारे हैं और हमारे खेतों से देखिए ठीक सामने के नज़ारे क्या गजब के दिखाई दे रहे हैं। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और आजकल हमारे इन खेतों में ना सरसों की फसल पकने ही वाली है, बीच बीच में कहीं पे पक चुकी है। और पिछली बर्फ़बारी के कारण देखिए भाई जो सरसों की फसल थी ना वो पूरी ऐसे नीचे ढह गई थी। बाकी बीच बीच में देखिए भाई सरसों पूरी तरह से पका हुआ है और इनकी फलियों से ना ये देखिए बीज भी अलग हो चुके हैं। तो आज मुझे ना यहाँ पे ये पूरी सरसों निकालनी है बीच बीच से जहाँ पे पकी हुई है। फिर नीचे वाले खेत में भी सरसों पूरी तरह से पक चुकी है बीच बीच में, तो वहाँ से भी सरसों निकाल देंगे। तो अब खेत में आ गए हैं तो फटाफट यहाँ से सरसों निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो खेत है ना ये सबसे ऊपर वाला खेत है और इस खेत में फसल उतनी अच्छी नहीं होती है। ये देखिए जी इस बार सरसों भी ना काफ़ी छोटा छोटा हुआ यहाँ पे, लेकिन फलियाँ तो हो रखी हैं पर पूरा नीचे ढह रखा है। और यहाँ पे ऐसे दराती से काट देंगे सरसों को। वैसे हम इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं लेकिन दराती से आसानी होगी। तो जिस साइड खेतों में गोबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पड़ा उस साइड देखिए भाई जो सरसों की फसल है वो भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। और जिस साइड हमने गोबर उतनी अच्छी मात्रा में नहीं डाला उस साइड ना जो सरसों है वो बिल्कुल छोटा छोटा हुआ। उस साइड तो सरसों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, लेकिन इस साइड आते आते सरसों की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो अभी मैंने यहाँ से इतनी सरसों निकाल दी है, तो इतना तो पका हुआ है, तो इसको लेके चलते हैं घर की ओर। तो हमारे यहाँ मानते हैं कि जब खेत में दराती लगती है ना तो जो फसल पकी हुई नहीं है तो वो भी जल्दी से पक जाती है, ऐसा हमारे यहाँ लोग मानते हैं। तो आज तो मैंने इस खेत में दराती लगा दी है, क्या पता अब जो सरसों की फसल अभी जो पकी नहीं है वो भी जल्दी से पक जाए। बाकी अभी यहाँ सुबह के टाइम पे ना सिर्फ म्योलड़ी की ही आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये जो पेड़ है ना ठेलके के, इन पे देखिए भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये नई नई पत्तियाँ आ गई हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बाकी इस वाले खेत के बीच में एक बड़ा सा सेब का पेड़ है और इस पे भी देखिए जी नई नई पत्तियाँ आने लग गई हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए जी थोड़ा बहुत घरिया निकालने के बाद अभी इसको रख देते हैं इस चद्दर में। और घर से ना मेरी ये चद्दर ला रखी थी जिससे कि जो बीज झड़ेंगे ना वो चद्दर के अंदर ही झड़ेंगे। तो अभी इसको सारा रख देते हैं चद्दर में। तो अभी सारा सरसों मैंने इस चद्दर में उठा दिया है। अब इसको साइड साइड से ऐसे बांध देते हैं जिससे ये खुले ना। और पिछले साल ना जब मैं इसी खेत में घरिया निकालने के लिए आई थी तो उस टाइम ना सारा घरिया नीचे गिर गया था। उस टाइम मुझे उतना काम नहीं आता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे सब काम आने लग गए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसको बांध देते हैं और फिर इसको हमने रस्सी पे भी लगाना है। तो यहाँ पे मेरी भारी भी लग चुकी है और भारी ना आज भी उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा तिरछी लगी हुई है, लेकिन कोई नहीं, हमको पास ही में जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको लेके चलते हैं सीधे घर की ओर। तो इस बार भी ना यहाँ नीचे रास्ते में आते आते ये जो भारी है ना ये खुल गई, ये तिरछी लग गई थी। तो अभी इसको ना ऐसे में ही लेके चलेंगे क्योंकि काफ़ी हल्की हो रही है।
तो चलिए जी, घड़िया लेके पहुंच चुकी हूँ घर में और ये घड़िया ना मुझे रखना है ठीक सामने पे। तो अभी हम आ गए हैं पुराने वाले घर में और पुराने वाले घर से ना हम ये नीली बरसाती लेके जा रहे हैं। इसके ऊपर से हम घड़िया को रखेंगे और बरसाती की कंडीशन ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो इसको लेके चलते हैं ना ऊपर वाले घर में। चलो। तो अभी मैंने सरसों को यहाँ पे कुछ इस तरह से रख दिया है बरसाती के ऊपर से, और अब जैसे जैसे मैं खेतों से सरसों लेके आऊँगी ना तो उसको इसके ऊपर से रख देंगे, फिर यहाँ पे सरसों की ढेर लग जाएगी। खेतों से सरसों लाने के बाद अभी मैं फिर से आ गई हूँ पुराने वाले घर पे, और अभी मैं यहाँ पे ये बाल्टी लेके भी आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने मिट्टी भिगोने के लिए रख दी है, और पुराने घर पे ये वाला कमरा है सासू जी का, तो आज मुझे इस मिट्टी से सासू जी के कमरे में लिपाई करनी है। तो सासू जी के कमरे का जो दरवाजा है ना वो बिल्कुल छोटा सा है, इसकी दहलीज देखिए बिल्कुल छोटी सी है, और अभी यहाँ कमरे का माहौल देखिए बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है। तो एक बार सारा सामान बाहर रख देते हैं, फिर यहाँ अंदर लिपाई करते हैं। और इस कमरे में देखिए ये जो बांसें लगे हुए हैं ना, इन पे मेरा सर टकरा रहा है। अभी इतनी जोर से सर लगा ना ऊपर, मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है और कमरा काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और यही कमरे ना सर्दियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे यहाँ बिल्कुल गर्माहट बनी रहती है, और ऊपर से ये तो मिट्टी वाला घर है तो यहाँ तो ऑलरेडी गर्म होता ही है। तो यहाँ पे मिट्टी भी अच्छी तरह से भीग चुकी है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे लिपाई शुरू कर देते हैं। चलिए जी, अभी मैंने यहाँ पे मिट्टी से अच्छी तरह से लिपाई कर दी है, अब काफ़ी अच्छा चमकने लग गया है, और अभी इस बर्तन में मिट्टी भी ख़त्म हो चुकी है, तो इसको लेके चलते हैं नए वाले घर पे। अभी शाम के करीब 5:30 हो गए हैं। बाकी किमाड़ा मोहल्ले से भी सनसेट हो चुका है और धूप अभी बची है ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे। और आज का जो दिन था ना वो काफ़ी थकान भरा रहा। सुबह के टाइम पे तो मैंने थोड़ा सा ये सरसों निकाला, और वैसे मुझे अभी भी जाना था, लेकिन आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल सुबह जाएंगे सरसों निकालने के लिए। बाकी कुछ टाइम पहले मैंने गमले में जो गेंदा के बीज बोए थे उन पर देखिए जी ये कौंपले भी आने लग गई हैं काफ़ी सारी, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी बर्फबारी के कारण देखिए कुछ गेंदा के फूल ऐसे सूख गए। अब मुझे ना इनमें फिर से नई मिट्टी भरनी पड़ेगी, और काफ़ी सारे गमले ना ऐसे ही वेस्ट चले गए। बाकी यहाँ पे देखिए जी किचन गार्डन की बड़ी सी मूली, ये भी ख़राब हो चुकी है, तो इसको भी यहीं पे रख देते हैं। 2 गमले उस साइड से भी रखे हुए हैं, तो उनमें भी मेरे को नई मिट्टी भरनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो मिट्टी है ना वो पूरी तरह से सूख चुकी है। बाकी मैं एक दूसरे टाइप का बीज भी लाई थी फूल का, और इस गमले में एक पौधा उग के तो आ रखा है, लेकिन अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये फूल का है कि खरपतवार है, कोई भरोसा नहीं है। और इसके नीचे की साइड से देखिए भाई, गमले की नीचे की साइड से कंडाली का पौधा उग के आ रखा है। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी नारंगी की पौध भी है, तो इसमें भी पानी डाल देते हैं। कुछ टाइम पहले तक तो ये सूखने लग गई थी, लेकिन आजकल मैं रोज़ ना इसमें पानी डाल रही हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो गमलों में पानी डालने के बाद अब चलते हैं ठीक सामने वाली धार में घूमने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।